नमस्कार, वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियाँ अपने साथ ढेरों स्वादिष्ट सब्जियाँ लेकर आती हैं और इनमें सबसे खास है मूली। पर जब आप मूली का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि अमूमन हर घर में इसके पत्तों को फेंक दिया जाता है, जबकि इन पत्तों के प्राकृतिक जो गुण होते हैं ना, वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इन पत्तों का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। आज मैंने बनाई है मूली की भुजिया। देखते हैं मूली के पत्तों की भुजिया हम किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो मूली। मूली बिल्कुल फ्रेश ताज़ी खरीदी हुई मार्केट से है और इनके पत्तों को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पत्ते बिल्कुल ताज़े होने चाहिए, कीड़ा वीड़ा इसमें नहीं लगाना होना चाहिए। और अगर कोई पत्ता ख़राब हो रहा है तो आप उसको पहले निकाल दीजिएगा। और इस तरह से मूली से पत्तों को पहले मैं कर लूँगी अलग। इस तरह से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद पत्तों को अलग काटेंगे और मूली को हम अलग काटेंगे। जो ऊपर का हिस्सा है ना, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, आप इसको पहले हटा दीजिए क्योंकि इस हिस्से का हमें यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। और उसके बाद एक चाकू की सहायता से या कैंची की सहायता से आप मूली के पत्तों को बारीक बारीक काट लीजिएगा। काटने से पहले ध्यान रखिएगा पत्ते में कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कीड़ेदार पत्ता ना हो और कोई गला सड़ा पत्ता ना हो, साफ़ सुथरे पत्ते हों। और इस तरह से हम बारीक बारीक इसको काट लेंगे। पत्ते बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट कर लिए हैं। अब बारी आती है मूली को काटने की। तो मूली को सबसे पहले हम दोनों तरफ से जो नुकीला भाग है, ये जो जड़ दिख रही है, इसको हम कट कर लेंगे। और उसके बाद पहले तो हम इसको छील लेंगे। मूली को पहले छीलने के बाद आप अच्छे से धो लीजिएगा। मूली धोने के बाद आप इस तरह से मूली को 4 पीस में कट करिएगा। देखिए जिस तरह से मैंने मूली को 4 पीस में कट किया है, आप इस तरह से कट कर लीजिएगा। और कट करना अगर आप ना चाहें तो आप मोटे वाले कद्दूकस से इसको कद्दूकस भी कर सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कद्दूकस वाली मूली चाहिए या कट वाली। मुझे कट वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मूली की, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में मूली को कट कर लिया है। मूली के पत्तों को और मूली को धोने के बाद मैं इस तरह से कुकर में डालूँगी। मूली की सब्ज़ी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फाइबर से भरपूर होती है और पाचन क्रिया को चुस्त दुरुस्त बनाती है। सर्दियों के मौसम में आप मूली की भुजिया सप्ते में एक बार ज़रूर बनाया कीजिए। ये और हमारी पाचन क्रिया को तो ठीक ठाक रखती ही है, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिला दीजिएगा, जिससे कि जो पत्ते हैं और मूली हैं उनमें एक समान मात्रा में नमक मिल जाए। उसके बाद हम इसको रखेंगे उबलने के लिए। तो आप ढक्कन लगाइए और इसको गैस पर उबलने के लिए रख दीजिए। हमें उबलते समय केवल इसमें 2 सीटियाँ ही लेनी है, ज़्यादा सीटियाँ हम यहाँ पर नहीं लेंगे। 2 सीटी में हमारी पर्याप्त मूली की भुजिया उबल जाएगी। जब इसका प्रेशर निकल जाए कुकर का, तब हम मूली की भुजिया को चेक करेंगे। देखिए हाथ से पकड़कर आप हल्का सा दबाकर भी चेक कर सकती हैं कि मूली गल गई है या नहीं। इस तरह से जब मूली की भुजिया गल जाए, पत्ते की भुजिया गल जाए, तब हम एक छलनी की सहायता से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको इस तरह से कटोरी से या चमचे से दबा दबा कर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पानी हम यहाँ पर फेंक देंगे। अब कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का तेल। जो मूली की भुजिया है, पत्तों की भुजिया है, उसको आप सरसों के तेल में ही छौंकिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हींग, थोड़ी सी हमने यहाँ पर ली है अजवाइन, उसके बाद हल्दी और मिर्च आप चाहें तो यहाँ पर जो साबुत लाल मिर्च होती है उसको कट करके भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है। और इस तरह से हम मूली की भुजिया को फ्राई कर लेंगे, हींग, अजवाइन, हल्दी, मिर्च के साथ। जब आप फ्राई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर नमक दोबारा नहीं डालना है, क्योंकि जब हमने इसको उबाला था उसी समय हमने यहाँ पर नमक डाल दिया था। बस हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि ये अच्छे से भुन जाने चाहिए। तो धीमी धीमी आंच पर आप इसको भूनिएगा। 10 मिनट भूनने के बाद आपकी मूली की भुजिया तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ, गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और बताइए कि मूली की भुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी।